जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे कक्षा 12वीं का यानी कि क्लास 12th का जो हिस्ट्री है ना, यानी कि आपका इतिहास जो है ना, इस इतिहास सब्जेक्ट के चैप्टर 1 है आपका ईंट मणके तथा अस्थियां, जिसे बेसिकली आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हो ना। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे बात करेंगे और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो देख सकते हो, सबसे पहला अगर प्रश्न का बात किया जाए तो प्रश्न क्या है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। और आपका ऑप्शन क्या है? चार्ल्स मेसन, जॉन ब्रेंटन, विलियम ब्रेंटन और क्या है सर जॉन मार्शल। तो देखिए एक नंबर का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ, यानी कि चार्ल्स जो आपका मेसन है, इसमें इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के जितने भी टीले हैं, जितने भी खंडर है ना, उनके बारे में ये उल्लेख किया था या अपने किताब में जो है लिखने का काम किया था। अगला प्रश्न है आपका कि मोहनजोदाड़ो की खोज डेट क्या है? देख सकते हो 1922 में किसने किया था। और एग्जाम आप देख सकते हो कि आपका जैक बोर्ड में और साथ ही साथ बिहार बोर्ड परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड में भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो प्रश्न क्या है आपका कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। तो आपका ऑप्शंस क्या है? दयाराम साहनी, माधेश्वर वत्स, है ना, रखाल दास बनर्जी और रंगनाथ राव। तो आपका आंसर क्या होगा? रखाल दास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 100 या सी नंबर का आपका सही होगा। तो यहाँ से एक प्रश्न आप ये भी याद कर सकते हो कि मोहनजोदाड़ो का जो खोज है वो सन 1922 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। अगला प्रश्न जो कि जैक बोर्ड के 2015 का एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। तो जो हल का प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? तो आपका आंसर क्या होगा? कालीबंगन। क्या होगा? कालीबंगान जो है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, जोते हुए खेत का जो है आपको साक्ष्य देखने के लिए मिला है। अगला प्रश्न पे जाएंगे और 4 नंबर का प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है। देखिए अवतल चक्की यानी कि आटा पीसने वाली जो है चक्की वहां पे मिली थी, तो उस पर किस पुरातत्वविद ने यानी कि किस वैज्ञानिक ने या किस इतिहासकार ने क्या किया था कि उसके बारे में जानकारी दिया था। तो 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वो क्या होगा आपका? अर्नस्ट मेके। क्या होगा? अर्नस्ट मेके ने जो है इसके बारे में जानकारी हमको दिया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। और आप देख सकते हो ये बिहार बोर्ड के 2014, 19 और 21 वाले एग्जाम में और जैक बोर्ड का 2022 वाला जो एग्जाम है वहां पे यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो। तो आपके प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शंस क्या है? सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो जो लोहा धातु है ना, इसका ज्ञान उन लोगों को नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 5 का 100 नंबर क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है। और ये देख सकते हो बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है। तो मोहनजोदाड़ो जो है आपका सिंधी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ब या ऑप्शन नंबर बी बोलो, आपका क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कालीबंगन। प्रश्न क्या है आपका? देख सकते हो प्रश्न है आपका कि कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में। तो 7 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राजस्थान में जो है आपका कालीबंगा स्थित है। अगला 8वां नंबर का प्रश्न क्या है आपका कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। यानी कि 1922 में हम लोगों ने देखा था कि मोहनजोदाड़ो का खोज हुआ था ना, तो जो आपका दयाराम साहनी है उसने सबसे पहला उत्खनन या कहाँ पे उत्खनन करवाया था? जो ऑप्शन है आपका तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ब। क्या हो जाएगा? ब। तो क्या होगा? सबसे पहले या बात की जाए सबसे पहले जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कराया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ब जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आपका कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता था। यानी कि किस देवता को सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता में माना गया है। ऑप्शंस क्या है? गणेश, शिव, विष्णु या वरुण। तो 9 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिव भगवान को जो है सबसे प्रमुख देवता माना गया, जिसे पशुपति के नाम से जाना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं माना जाता। यानी कि किस सभ्यता के समकालीन नहीं माना जाता। तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या है? चीन
का सभ्यता, मिस्र का सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता और क्रीट का सभ्यता। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्रीट सभ्यता के जो है सामने नहीं माना गया। लेकिन चाहे चीन की सभ्यता का बात करो, मिस्र की सभ्यता का बात करो या मेसोपोटामिया की सभ्यता का बात करो, तो इन सभ्यताओं के समकालीन यानी कि उसी टाइम पीरियड का जो है सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया, लेकिन क्रीट सभ्यता के जो है आसपास इसको नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, देखोगे तो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया, 10 में पूछा गया, 14 में, 18 में, 19 में, 21 में पूछा गया। प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शंस क्या है? पूर्ण पाषाण युग, नव पाषाण युग, लोह युग और कांस्य युग। तो बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा गया, क्योंकि इसमें जितने भी आपके बर्तन या जितने भी शिलालेख मिले हैं, जितने भी आपके उपभोग वाली वस्तुएं मिली हैं, उसमें मोस्टली केस में औजार से लेकर जो भी वस्तु मिला है वो ज्यादातर कांसे का बर्तन, कांसे का था, तो इसीलिए इसे कांस्य युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो अगर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर का बात किया जाए तो मोहनजोदाड़ो। कौन है आपका? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर अ क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो इनमें से कौन जो है पुरातत्व के अंदर उसको नहीं रखते हैं? तो साहित्य को, सिक्के को, अभिलेख को और भवनावशेष को। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, साहित्य को कभी पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखते हैं, यानी कि पुराने वस्तुओं के अंतर्गत नहीं रखते, लेकिन सिक्के को, अभिलेख को और भवनों के अवशेष जो है इसको रखते हैं। किसके अंतर्गत? तो पुरातत्व के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन साहित्य को पुरातत्व के अंतर्गत हम लोग नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? और देखो ये प्रश्न आपका बिहार बोर्ड में 2021 और 22 में पूछा गया है। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शंस क्या है आपका? ऑप्शन है आपका, देख सकते हो, कनिंघम है ना, आपका फ्लीट, डीसी सरकार और क्या है? विलियम जोन्स। तो 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, विलियम जोन्स जो है इन्होंने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा गणतंत्रात्मक। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100। क्या होगा? नगर पालिका का जैसा जो था यहाँ का शासन व्यवस्था था। तो ऑप्शन नंबर 100 क्या होगा आपका? सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था? यानी कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को किस वर्ष जो है आपका खोजा गया था या माने खोदा गया था? तो सन 1921 में। कितना में? सन 1921 में। ऑप्शन नंबर ए या ओ जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ता अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहां से मिला है? देखिए सिंधु सभ्यता में जो गोदीपाड़ा है ना, वो कहां से मिला है? तो वो लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल से। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न आपका कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिली है? देखिए नाचती हुई जो मूर्ति है ना, वो आपको कहां से मिला था? तो ये आपका मोहनजोदाड़ो में मिला था। ऑप्शन नंबर 100 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा, यानी कि नाचती हुई नर्तकी। अगला प्रश्न 19 नंबर का कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए अगर मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे में अगर बात किया जाए ना, तो ये जो है आपका मोहनजोदाड़ो जो है आपका वो सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर का। प्रश्न क्या है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? ऑप्शंस क्या है? दक्षिण में, पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में या कि मध्य भारत में? तो हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के मध्य भाग का जो आपका जो पश्चिम उत्तर वाला भाग है, कौन सा वाला? पश्चिम उत्तर वाला, मध्य नहीं। कौन सा होगा? पश्चिम उत्तर का भाग, यानी कि आपका पाकिस्तान से होकर इधर हो गया आपका पश्चिम उत्तर, पाकिस्तान, गुजरात, पंजाब है ना, इन सारे क्षेत्रों में जो इनका विकास ज्यादा मात्रा में हुआ था। तो 100 नंबर है आपका सही होगा, पश्चिम उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? प्रश्न क्या आपका? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 100 क्या होगा? भगवा। क्या होगा? भोगवा नदी के किनारे जो है आपको लोथल जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो ये प्रश्न ना बिहार बोर्ड में पूछा गया और कई बार झारखंड बोर्ड में भी ये प्रश्न देखने के लिए मिला है कि आपको क्या करना है? मिलान करना है। जैसे निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें और इसके बारे में आपको सही और गलत बताना है। तो प्रश्न क्या है आपका? अगर प्रश्न पढ़े तो प्रश्न है कि आपका दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। तो जी हाँ। अगला क्या है? हड़प्पा के टीले से खोज की संभावना सबसे पहले व्यक्त की जा सकती है। तो देखिए इसका अगर आप आंसर का बात करें, देखो तो पहले कथन, ये तो आपका निष्कर्षण था, ये तो आपका बात था, ठीक है ना, क्या बात बोला गया। अब इसके हिसाब से आपको सही गलत को चूज करना है। तो देखिए आपका कथन क्या है कि दोनों कथन सही है तथा कथन
दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। अगला क्या है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता। कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है। कथन दो सही है परंतु कथन एक गलत है। तो ध्यान समझिएगा। देखिए क्या बोला कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया, ये बात सही है, इसका तो हाँ है, ये तो खोजा था, तो आपका एक तो सही होगा। लेकिन दूसरा भी पढ़ना है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में किसी एक टीले का खोज किया और उसके बाद जाके बाकी पूरे हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कथन जो है आपका दो क्या है कि दोनों कथन सही है तथा कथन दो जो है कथन एक का सही व्याख्या करता है कि सबसे पहले एक छोटे टीले का खोज हुआ होगा, फिर बाकी बाद में जाके हड़प्पा सभ्यता का खोज होगा। तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्याख्या उत्तम थी। अगला क्या है, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी और इसी का कथन दो दिया है कि नालियां इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों आपका सही है। और दोनों क्यों सही है, क्योंकि देखो ए एवं दो दोनों सही है तथा आर जो है कथन आर है कि जो नालियों की जो व्यवस्था में सफाई अच्छे से हो रहा था, इसीलिए आर तथा ए जो होगा सही होगा, क्योंकि दोनों सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या करेगा, निर्भर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था। किस वर्ष जो है मोहनजोदाड़ो का उनको अवशेष मिल गया था। तो याद रखिएगा 1921 में सबसे पहले हड़प्पा का खोज शुरू हुआ। 1922 में जो है मोहनजोदाड़ो का अवशेष मिलना शुरू हो गया था। तो 1922 क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगर प्रश्न पे बात किया जाए, प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिली है। तो अगर विशाल स्नानागार का बात किया जाए ना, तो आपका आंसर क्या होगा, मोहनजोदाड़ो। यानी कि मोहनजोदाड़ो में विशाल जो है नहाने वाला बाथरूम जो है आपको देखने के लिए मिला है। अगला प्रश्न है कि अब देखिए दो को कथन दिया, उसमें सही गलत बताना है आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई की गई तो वो हड़प्पा सभ्यता है। तो 26 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि देखिए दोनों सही है, दोनों सभ्यता, इसलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला गया। और क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का खोज हुआ था और हड़प्पा जो है सर्वप्रथम खुदाई की जाने वाले स्थान है। यानी कि दोनों सही है। तो ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की जो है सही व्याख्या करता है, क्योंकि जो है सबसे पहले जो है हम लोगों ने एक स्थान को खोजा जिसका नाम था हड़प्पा, और उसी के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही होगा। देखिए प्रश्न आपका जैक 2016 और 20 में पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या है। तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है वो जुड़वा राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर 100 आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है आपका, अगर मैं हड़प्पा का बात करूं तो ऑप्शन क्या है, सिंधु, ब्यास, सतलज और रावी। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। यानी कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका लोथल कहाँ स्थित है। तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब। तो गुजरात जो है लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर अ क्या होगा आपका सही होगा। 30 नंबर का अगला प्रश्न क्या है आपका कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 100। दयाराम साहनी ने क्या किया था, हड़प्पा का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर का कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो जो मोहनजोदाड़ो है ना, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो अगर मोहनजोदाड़ो के उत्खनन का अगर बात किया जाए ना, तो मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन है वो किसने किया था। तो आर.डी. बनर्जी ने। किसने किया था आपका, आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को उत्खनन किया था। तो ऑप्शन नंबर 100 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 100 जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, उसका अर्थ बताना है। तो मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर अ क्या होगा आपका 34 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला 35 नंबर का प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है ना, वो मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। तो आपका 35 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
अ आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर का प्रश्न है। अगर आप 26 नंबर का प्रश्न देखो तो प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर मैं सबसे बड़ा शहर का बात करूं ना तो ये और कोई नहीं बल्कि मोहनजोदाड़ो है। तो ऑप्शन नंबर ब क्या होगा आपका, सही होगा। और अंतिम प्रश्न पे चलेंगे, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। अगर धोलावीरा का बात किया जाए ना तो धोलावीरा जो है आपका वो कहाँ पे है, तो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 100 क्या होगा आपका, सही होगा। तो देखिए इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं और जिस तरह से प्रश्न बन सकते हैं ना, क्योंकि देखोगे तो उत्तर प्रदेश का बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड है, तो यहाँ पे ये सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। बारी बारी से हम लोग देखेंगे, तो जो भी आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब करेंगे। साथ ही साथ हम लोग हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का और इकोनॉमिक्स का और हिंदी और इंग्लिश का भी जो है हम लोग एमसीक्यू अब हम लोग शुरू कर चुके हैं, जो कि हम लोग आपके बोर्ड एग्जाम तक हम लोग करवाएंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छा है, आपका रिजल्ट अच्छा हो। उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।